इस वीडियो में मैंने डिटर्मिनेंट चैप्टर है ना उसकी सेकंड एक्सरसाइज को डील करा है। क्लास 12th का चैप्टर है। करने क्या वाले हैं, बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे, कहाँ से आया उसकी बात करेंगे और कोलिनियर पॉइंट्स का मीनिंग बताएंगे। आपको ऑलरेडी पता है बट इसका यूज बताएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में कैसे यूज करते हैं। पहली चीज तो ये होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। आपको 11th क्लास या 10th क्लास की एक्सरसाइज का पता होगा ना, ऐसा कुछ फार्मूला आपको बढ़ाया था। आज मैं ये फार्मूला आपको डिराइव करके बता रहा हूँ आया कहाँ से। मान लीजिए एक ट्रायंगल है हमारे पास, इसका ए कोऑर्डिनेट दे रखा है, बी कोऑर्डिनेट दे रखा है, सी कोऑर्डिनेट दे रखा है। ये फार्मूला जो है ना ऊपर जो मैंने, ये मैं एक्चुअल में डिराइव करूंगा डिटर्मिनेंट की हेल्प से। ठीक है, कैसे करेंगे? तो इसका तरीका है 1/2 डिटर्मिनेंट निकालूंगा किसका। देखिए, पहला वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिख दो यानी कि x1 y1। दूसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिख दो x2 y2। तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं यानी कि x3 y3। और यहाँ पे आपको 1 1 लिखना है। ये डिटर्मिनेंट को निकालेंगे तो ये वाला फार्मूला मिल जाएगा। आपके सामने करके दिखाता हूँ। 1/2 एज इट इज। अब देखिए, आपको ध्यान है ये फार्मूला लाने के लिए मुझे x1 x2 x3 है ना, तो मैं जो एक्सपेंशन कर रहा हूँ ना, वो C1 के अलोंग कर लेता हूँ। किसके अलोंग? यानी कि जिसमें x है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला काम है भाई, x1 एज इट इज डिटरमिनेंट निकालता हूँ। तो ये वाले दोनों एज इट इज लिखेंगे y2 अपॉन y3 और 1 1। ठीक है। अब मैं अगर x2 लेता हूँ, वो सबको पता है नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि -1 की पावर i प्लस जे वाला जो है ना, भाई कॉलम और रो वाला, तो नेगेटिव यहाँ पे x2 आ गया। ठीक है। और ये चीज जो है अगर मैं इसके अलोंग ले रहा हूं तो ये y1 और यहाँ पे आ जाएगा y1 y। और यहाँ से क्या आ जाएगा, क्योंकि इसको तो रो को छोड़ दिया ना, y3 और यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है। फिर मैं अगर इसके अलोंग लूंगा यानी कि ये x3 लिखूंगा, ये तो पॉजिटिव आएगा। तो ये वाली रो छोड़ देते हैं, ये वाली रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, तो मेरे पास y1 1 और y2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब अगले स्टेप में बेसिकली मुझे करना क्या है, ये तो 1/2 एज इट इज छोड़ देता हूँ, x1 एज इट इज। देखिए, y2 माइनस y3 यानी कि y2 माइनस y3, डिटर्मिनेंट तो निकाल रहे हैं, माइनस का साइन। यहाँ पे x2 आ गया, ये हो गया y1। अब देखिए ये यहाँ पे मैंने लगा रखा है नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ गया, समझाने के लिए बता देखिए ये। ठीक है। y1 यानी कि y1 माइनस में y3। करेक्ट। यहाँ पे अगर x3 देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2। अब आप बोलोगे सर ये फार्मूला तो है, लेकिन ऊपर देखोगे कि भाई x2 तो पॉजिटिव आ रखा है। अगर और यहाँ पे y3 है ना, वो पहले है। अगर इस पूरे ब्रैकेट में से मैं -1 कॉमन ले लूं और इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जो फार्मूला है ना, ये 10th क्लास वाला बन जाएगा। यानी कि ऐसा ही तो फार्मूला था 10th 11th में, y2 माइनस y3। यहाँ पे प्लस हो गया x2 y3 माइनस में y1, और ये हो x3, और x3 के बाद क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। एक्चुअल में ये तो मैंने बताया है, आपको कोई कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि एरिया जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ध्यान में रखना, जो एरिया नेगेटिव भी आएगा ना, तो आपको जो भी एरिया है ना उसका डिटर मॉडुलस ले लेना है। मॉडुलस ले लोगे, ये भी करेक्ट होगा। बस मैंने कॉमन लेके ये बताया है कि आपने जो पहले पढ़ा था उसको रिलेट करा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है हमने विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो x1 y1 में है। क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला हमसे कह रहा है भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए। ठीक है। बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिखते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में। ये लीजिए भैया, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 1 0। ठीक है। दूसरे वाला 6 0। तीसरे वाला 4 3। और यहाँ पे आपको पता है लास्ट में 1 1 लिखते हैं। मैं इसको अगर डिटरमिनेंट निकाल लेता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं डिटरमिनेंट किसके अलोंग निकाल लेता हूं, जिसमें मैक्सिमम जीरो हो, यानी कि C2 में मैक्सिमम जीरो है। एग्री? तो ये C2 के अलोंग निकालता हूं। तो C2 के अलोंग अगर मैं निकालूंगा, अगर कोई R1 के अलोंग करेगा तो भी करेक्ट है, लेकिन मैक्सिमम जीरो वाला इजी हो जाएगा। C2 के अलोंग निकालेंगे। देखिए ये जीरो, इसके बाद यहाँ पे लिखने का तो कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे लिखोगे -0, इसके भी कोई वो नहीं है। फिर मैं 3 के अलोंग लेता हूँ, यहाँ पे प्लस का 3 आएगा। अब इस रो को छोड़ दो, ठीक है, और इस कॉलम को, तो ये बचेगा 1 6 और 1 1। इसका मैं 2/2 का जो मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट निकालना है इसका। ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो हो गया 1/2, करेक्ट है।
यहाँ पे तो 0 - 0 और यहाँ पे प्लस का 3, ये हो जाएगा 1 - में 6। अच्छा, 1 - 6 करोगे तो -5 आएगा, -15 आएगा। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये जो आया ना, -15, एक्चुअल में इसका आपको लेना है मॉडुलस, और ये आंसर आ जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। मॉडुलस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखिए लेंथ और एरिया नेगेटिव नहीं होता। आई होप आप एग्री करोगे। चलिए, आपको एक क्वेश्चन मैंने कराया ना, एक क्वेश्चन आप करके देख लीजिए। आपको बेसिकली क्या करना है, वीडियो पॉज करके इसको कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों के आंसर अगर मेरे से मैच कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं, यानी कि आपकी कंसेप्ट क्लियर है। तो पहले तो आपको लिखना क्या है, आई होप वीडियो अपने पॉज कर लिया होगा, इस तरह से आपने लिख लिया होगा। अब इस तरह से लिख लिया है तो मैं एक्सपेंड करना ही तो बाकी है। मैं बेसिकली R1 के अलोंग एक्सपेंड कर लेता हूँ। जब मैंने R1 के अलोंग एक्सपेंड करा तो मैं इस तरह से लिखूंगा, ये लिखना जरूरी होता है। कैसे करा देखिए मैंने, ये वाली 2 के है ना, तो ये वाली रो छोड़ दूंगा, ये कॉलम छोड़ दूंगा। तो 1 1, यानी कि यहाँ से 1 1 और 8 1, ये लिख दिया 1 1 और 8 1। फिर मैं नेक्स्ट नंबर ले रहा हूँ ना, 7 ले रहा हूँ, तो ये तो नेगेटिव आएगा, और 7 एज इट इज। इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, तो ये 1 10 और 1 1, 1 10 और 1 1 आ गया। फिर ये लूंगा 1, तो 1 लूंगा तो इस रो को छोड़ूंगा और इस कॉलम को छोड़ूंगा, 1 10 1 8, 1 10 1 8 आ गया। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप तो मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। देखिए सीधा मैंने मल्टीप्लाई जब करा, तो इस केस में 1 × 1 8, 1 - 8 आ गया, ये 1 - 10 आया, 8 - 10। इनको सिंपलीफाई करके, ये नेगेटिव तो आ ही नहीं रहा, पॉजिटिव आ रहा। अगर आपका एरिया ये आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब कैलकुलेशन एरर आपने नहीं करा। इसको कराने के पीछे पर्पज है, पहले आप कर लीजिए, समझ में आ गया तो। बच्चे कहते सर आता है, आता नहीं, कैलकुलेशन एरर हो जाती है। चलिए, करेंगे क्या, सबसे पहले इसको इस तरह से लिखेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में एरिया निकालने के लिए कह रहे हैं ना, ये 1 1 मैंने लिख दिया। फिर मैं मेरे हिसाब से R1 के अलोंग एक्सपोंड कर लेता हूँ। R1 के अलोंग अगर एक्सपेंड करूंगा तो मैं इस तरह से लिख दूंगा इसको। भाई R1 के जो एलिमेंट है ना, यानी कि -2 यहाँ लिख दिया है, -3 मैंने यहाँ लिख दिया है, 1 है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जब मैंने इसको एक्सपेंड करा तो एक्सपेंड करके जो मेरा आंसर आया, देखिए क्या आपका आंसर मैच कर रहा है। ये माइनस का आ रहा था, तो मॉडुलस मैंने लिया तो प्लस का हो गया, 30/2 करा, 15 स्क्वायर यूनिट अगर आपका आंसर आ रहा है तो इसका मतलब यू हैव ए गुड होल्ड ऑन कैलकुलेशन ऑल्सो। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अब कोलिनियर पॉइंट्स की बात करते हैं। आई थिंक इसका मीनिंग आपको पता ही है कि भाई मोर देन 2 पॉइंट्स है ना, अगर एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो उनको कोलिनियर पॉइंट्स करते हैं। और कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने के बहुत तरीके हैं। आपको बताओ, सबसे पहले बच्चों को पढ़ाया जाता है कि डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लीजिए। ठीक है। दूसरा आपको बताया होगा कि स्लोप निकाल लीजिए, क्लास 11th में स्लोप के थ्री से। नई चीज आज जो पढ़ा रहा हूँ थर्ड वाला, वो ये है कि कोलिनियर पॉइंट्स अगर आप हैं तो उनका ट्रायंगल का एरिया है ना, वो 0 होगा। और ये आपने शायद थोड़ा बहुत 10th में भी कर लिया था, अगर नहीं किया तो अभी बता देता हूँ। तो हम क्या करने वाले हैं, अगर कोलिनियर दे रखा है तो उनका एरिया 0 आएगा, क्योंकि अगर ट्रायंगल ही नहीं बन रही, ट्रायंगल नहीं बन रही तो ओबियसली एरिया तो 0 होना ही होना है। एक क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। हम एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं ये शो करो कि कोलिनियर है। ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट चैप्टर है तो हम उसी से करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली इसका जो एरिया है ना वो निकालेंगे और एरिया को 0 कर देंगे। ठीक है, एरिया 0 इफ कोलिनियर। आप भी एग्री कर रहे हो? तो कोलिनियर पॉइंट प्रूव हो जाएगा। तो एरिया का फार्मूला तो आपको पता ही है कि भाई x1 यहाँ पे y1 होता है, ये पहला कोऑर्डिनेट है। ये x2 y2 यहाँ पे 1 लिखते हैं, x3 y3 और यहाँ पे 1 लिखते हैं। ये वाला जो एरिया है इसके आगे 1/2 है। ठीक है, ये एरिया एक्चुअल में हम निकालेंगे, और अगर ये एरिया 0 आ जाता है तो बात बन जाएगी। चलिए पुट करते हैं। x1 मेरा यहाँ पे है, ये रहा, लीजिए ये मैंने a लिख दिया। फिर यहाँ पे आ गया b+c, 1 लिख देता हूँ। फिर x2 ये रहा मेरा b है, और यहाँ पे आ गया c प्लस में a, यहाँ पे 1 आ गया। x3 की वैल्यू c है, ये लीजिए, और ये हो गया a+b। बेसिकली मुझे कोलिनियर प्रूव करने के लिए यहाँ पे जो मेन गेम है ना, वो ये है कि एरिया 0 आना चाहिए। करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, इसके अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं। किसके अलोंग? R1 के अलोंग। कैसे करते हैं? ये a एज इट इज, ठीक है। इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, बचा क्या? यहां से तो आ गया c+a, बिल्कुल ठीक है।
यहां से आ गया ए प्लस बी, राइट। यहां से वन आ और वन ये ऑलरेडी है, ठीक है। अगले वाले में आपको पता है माइनस का आता है, क्योंकि मैं बी प्लस सी ले रहा हूं तो ये बी प्लस सी है वो बाहर आ जाएगा। और डिटरमिनेंट में अब ये वाली रो छोड़नी है, ये वाला कॉलम, तो बचा क्या, यहाँ से बी और सी आ जाएगा, ये लीजिए बी और सी लिख दिया। यहाँ से आ गया मेरा वन वन, तो ये वन वन आ गया। इसी में जो लास्ट बचा है ना कि रो वन में वन के अलोंग लोगे, तो ये रो अगर आप छोड़ रहे हो, ये कॉलम छोड़ रहे हो, तो बी और सी यहाँ से आ गया, ठीक है। और यहाँ से आ गया आपका सी प्लस ए, और इसके नीचे क्या दे रखा है, ए प्लस बी। तो मुझे इसका बेसिकली डिटरमिनेंट निकालना है। ये वन बाई टू है, बाहर आ रखा है, तो मैं वन बाई टू को यहाँ बगल में लिख लेता हूँ, साइड में। इस साइड में लिख देता हूँ ये वन बाई टू, और ये वन बाई टू इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। चलिए समझाता हूँ नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट जब करा तो वन बाई टू तो बाहर है, ये ब्रैकेट में देखिए, ये वन है ना, सी प्लस ए को वन के साथ मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया सी प्लस ए। और ये ए है बाहर में, ठीक है। और ये ए प्लस बी को यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो माइनस का ए और माइनस का बी हो गया। आगे आ जाते हैं। इसको अगर बी प्लस सी को ब्रैकेट को एज इट इज रखूं, तो ये वाला हो जाएगा बी इंटू वन बी, और यहां से करूंगा क्रॉस वाला तो बी माइनस सी आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। प्लस का वन, प्लस का वन तो लिखने की जरूरत नहीं है, पहले इसको कर लीजिए बी इंटू, यानी कि ये हो जाएगा बी इंटू ए प्लस बी, और यहां से आ जाएगा माइनस का साइन सी इंटू सी प्लस सी। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा कितना आता है, चलो चेक कर लेते हैं। वन बाई टू एज इट इज, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ए इंटू सी करा, ए सी प्लस में ए स्क्र पहला आया, माइनस ए है तो माइनस का ए स्क्र हो गया, और माइनस का बी स्क्र हो गया। आई थिंक सॉरी बी स्क्र बोल रहा हूँ, यहाँ पे बन जाएगा ए बी। वैसे तो ये कैंसिल हो रहा था, पहले सिंप्लीफाई कर लेता तो ज्यादा बढ़िया था, ये देखिए कैंसिल ही हो रहा है, राइट। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। इस केस में अगर आप देखोगे तो ये वाला तो एक आइडेंटिटी नहीं बनती क्या, ये आइडेंटिटी बनती है बी स्क्र माइनस सी स्क्र, लेकिन बाहर नेगेटिव का साइन है तो बी स्क्र और ये प्लस का सी स्क्र बन जाएगा, ठीक है। यहां से कर लेते हैं, ये बन जाएगा ए इंटू बी ए बी, प्लस में बी स्क्र बन गया। यहां से करोगे तो माइनस का सी स्क्र माइनस का ए सी। पहले तो ये चेक करते हैं क्या कैंसिल हो रहा है क्या, कोशिश करते हैं। देखिए प्लस का माइनस का, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस का माइनस का, यानी कि वन बाई टू के बाद तो भैया जीरो ही आ गया, तो जीरो इंटू एवरीथिंग इज जीरो। कहता है प्रूव करो कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो यहाँ पे लिख दो देयर फोर पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये जीरो आ गया, अगर ये जीरो आ गया तो आप लिख दो कि देयर फोर पॉइंट्स आर कोलिनियर, यही तो हमें प्रूव करना था, पॉइंट्स आर कोलिनियर। वैसे भी आप एग्री करोगे भाई, कोलिनियर पॉइंट्स में ट्रायंगल तो बनता ही नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन एक आता ही आता है, जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये थोड़ा सा अलग है। इससे पहले एक पॉइंट बताता हूँ, कहता है भी अगर एरिया दे रखा है जिन क्वेश्चन में, और आपको बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव लेना है टू फाइंड द वैल्यू, वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए। बोलो सर क्या कह रहे हो, मैं वापस समझाता हूँ, क्वेश्चन से समझाता हूँ। ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। कहता है भाई के निकालना है हमें, राइट। आप बोलो सर दोनों क्यों लेने, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि भाई अब एरिया नेगेटिव आता है तो भी तो पॉजिटिव लेते हैं। फिर ये क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं के निकालिए अगर एरिया दे रखा है ये। तो आप सबको पता है कि भाई एरिया का जो फार्मूला होता है ना, वो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है वन बाई टू, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स वन वाई वन, वन आ गया, एक्स टू वाई टू। ये बच्चे कहते हैं सर फार्मूला लिखना जरूरी होता है, मैं कहता हूँ कि भाई लिख दो, कम से कम क्वेश्चन गलत होगा तो इसके नंबर तो मिल जाएंगे। ये दे रखा है मुझे फोर के बराबर, ठीक है। अब ये जो टू है ना, ये इसको मैं वहां पे ट्रांसपोज कर देता हूं, और एक्स वन की वैल्यू रख रहा हूं, ये रख देता हूँ एक्स वन की वैल्यू के जीरो। ये कोमा नहीं लगाते तो मैं कोमा हटा देता हूँ, के जीरो, ठीक है, वन लिख दिया। फिर ये दूसरा मैंने लिखा, तो ये हो गया फोर जीरो वन लिख दिया। और फिर ये वाला लिखा जीरो टू, और फिर वन रख दिया। ये जो टू था मैंने वहां पे भेज दिया, तो फोर टू जा एट हो गया। अब देखिए प्लस माइनस एट दो केस लेने पड़ेंगे आपको मॉडुलस के, याद रखना। क्यों लेने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया एरिया नेगेटिव भी होता है तो भी पॉजिटिव। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, किसके अलोंग ट्रांसपोज निकालें। याद है मैंने कहा था जिसमें मैक्सिमम जीरो है ना उसको ले लो, इसके अलोंग निकाल लेते हैं ना। किसका है, सी टू के अलोंग।
तो देखा जाए तो ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2, बाकी तो जीरो जीरो है ना, लिख देता हूँ। समझ में कई बच्चे कहेंगे सर जीरो प्लस में जीरो, और प्लस में जीरो तो लिखने की बजाय यहाँ माइनस जीरो लिख दूंगा, समझा ही रहा हूँ। लेकिन ये 2 प्लस का आएगा, तो अब देख रहे हैं इसके पास क्या आएगा। इस छोड़ दो, इस रो को, इस कॉलम को छोड़ दो, के 4 1 1, ठीक है। ये बराबर होगा प्लस माइनस 8 के, और यहाँ पे 2 के माइनस में 4 आ गया, ये हो गया प्लस माइनस 8 के बराबर। तो 2 के माइनस में 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस में 8। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा है के की वैल्यू निकालना, तो क्या करने वाला हूं मैं केस वन ले रहा हूं भैया। केस वन का मतलब है अगर 2 के माइनस 8 पॉजिटिव 8 के बराबर है, तो 2 के इजक्वल टू हो गया 16, और के मेरा यहाँ पे 8 आ गया। तो के की वैल्यू एक ये आ गई। केस टू क्या लेंगे? केस टू में भैया हम लेंगे ये जो 2 के माइनस 8 आया ना, ये -8 के बराबर लेंगे, और 2 के माइनस 8 वहां जाएगा तो ये प्लस का 8 बन जाएगा। तो 2 के इजक्वल टू यहाँ पे जीरो बन जाएगा। अगर ये जीरो बन गया तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। तो आपको बेसिकली लिखना है के की दो वैल्यू है, 0 और 8। अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। क्लियर? देखिए ये क्वेश्चन आपको आ गया, तो आपने यही ये क्वेश्चन आप देखिए, आपको नहीं लगता ये सेम क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन में भी के निकालना है, और हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि भैया ये बेसिकली एरिया है ना, वो 4 सेम है। बिल्कुल कर लेते हैं। हम क्या कर देते हैं, एरिया जो है ना फटाफट कर देते हैं, -2 0 0 4 0 के, और यहाँ पे 1/2 था डिटरमिनेंट के बाद, और यहाँ पे 1 1 1 है, और ये दे रखा है 4 के। पहले इस 2 को वहां भेज दूंगा, तो सीधा ही लिख देता हूँ, 8 हो जाएगा, +-8 लिख लेते हैं, डिटरमिनेंट निकालना शुरू करेंगे ना। इसके अच्छा लिख देता हूँ, -2 के नीचे दो जीरो है, बड़ा आसान हो गया। ये जीरो, 4 के, और ये 1 1 आया, राइट। चलिए डिटरमिनेंट निकालते हैं। आई थिंक इसके अलोंग निकालते हैं, किसके? C1 के अलोंग। -2 तो एज इट इज, और यहाँ पे रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो। 4 और के बचा, यहाँ पे 1 1, और ये +-8 बचा। तो ये मेरा बचेगा -2 एज इट इज, 4 माइनस में के इजक्वल टू +-8, माइनस का 8 प्लस का 2 के कर लेता हूँ। अब दो केस ले लेते हैं ना, पहला केस में पॉजिटिव ले लेंगे, दूसरे केस में नेगेटिव ले लेंगे। तो ये लीजिए भैया, फर्स्ट केस ले लेता हूँ। फर्स्ट केस में मैंने लिया -8 प्लस में 2 के इजक्वल टू +8। 2 के वहां जाएगा 16 बना, के की वैल्यू 8 आ गई। ये तो पुराने क्वेश्चन की तरह नहीं आ रहा। सेकंड केस में भैया क्या है? सेकंड केस में अगर आप देखोगे, -8 प्लस 2 के था, ये बराबर है -8 के। तो जो 2 के है, ये बराबर किसके हो गया? ये -8 और प्लस का 8 जीरो आ गया, तो के की वैल्यू यहाँ भी जीरो आ रही है। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ रही, देखिए के की वैल्यू दो आई, 0, 8। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट। आपको पता है अगर 11th में आपने क्या स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, कि अगर ये दो पॉइंट दे रखे हैं, तो इक्वेशन निकालने का तरीका ये था, टीचर ने बताया होगा, y-y1 m x-x1। ये तो स्ट्रेट लाइन का था। एक नई चीज आप पढ़िए, नई चीज क्या पढ़ाने वाला हूँ। मान आपको इक्वेशन चाहिए, डिटरमिनेंट मेथड से निकाल रहा हूं। मैंने क्या करा, ये लाइन ले ली, इस लाइन पे दो पॉइंट लाई कर रहे हैं, यानी कि पहला पॉइंट है 1, 2, ठीक है, ए पर। दूसरा जो पॉइंट है वो है 3, 6। अच्छा तीसरा पॉइंट है ना, मैं x, y ले लेता हूं। अब ये बताइए, ये तीनों के पॉइंट दे रखे एक लाइन पे, हमसे कह रहे इक्वेशन निकालो। तो मैं एक बात कहूं, कि भाई जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल, वो इस केस में अगर मैं जीरो निकाल के प्रूव कर दूं, जीरो रख दूं, तो मुझे x y की वैल्यू यानी कि इक्वेशन बन जाएगी। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? ये लीजिए भाई, एरिया का फार्मूला था 1/2, और यहाँ पे आता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, और ये बराबर, ये 1 1 होता है, और ये बराबर है किसके? ये मैं जीरो के बराबर रख रहा हूँ। अगर ये मैंने जीरो के बराबर रख दिया ना, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए मैं क्या करूँ, 1/2 वहां जाएगा तो जीरो ही बन जाएगा। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब x1 की जगह पे हो गया 1 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 6 1 आ जाएगा, और x और y यहाँ पे 1 आएगा। ये जो 1/2 है ना, इसको मैं यहाँ पे ट्रांसपोज कर दूंगा, तो यहाँ जाके जीरो बन जाएगा। तो ये लीजिए जीरो बन गया।
अब मुझे बेसिकली इसको ओपन करना है, इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए कैसे, किसके अलोंग कर रहा हूं मैं, R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, वन एज इट इज। इस रो को छोड़ देते हैं, इस कॉलम को छोड़ देते हैं, तो ये बना मेरा 6y और 1 1, ठीक है। फिर माइनस का 2, टू किस में लाई करता है, सेकंड कॉलम को छोड़ देते हैं, फर्स्ट रो को छोड़ देते हैं, 3x 1 1, मेरा मानना ये भी समझ में आया। फिर प्लस का 1 ले लेते हैं, प्लस का 1 का मतलब क्या है, तो ये वाली रो छोड़ देते हैं, ये वाला कॉलम छोड़ देते हैं, 3x, ठीक है, और 6y। मुझे ये बेसिकली जीरो के बराबर करूंगा तो इक्वेशन आ जाएगी, निकाल देते हैं कैसे। सबसे पहले 1, यहां से इसको मल्टीप्लाई करो, 6 × 1 6, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करा, y × 1 y, करेक्ट है। -2 एज इट इज रहने देते हैं। 3 × 1 करूंगा तो 3 आ जाएगा, और x × 1 करेगा तो माइनस का x आ जाएगा। फिर प्लस का 1 है, सिमिलरली इसको कर दो, 3 × y करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3y, -6x, और इक्वल टू 0 आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 6 - y हो जाएगा, यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6 प्लस का 2x हो जाएगा। इसको करोगे तो प्लस का 3y माइनस का 6x इज इक्वल टू 0 हो गया, डन। अब देखिए इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया माइनस का 4x, यहां से करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2y। और इन दोनों को अगर आप नोट करो, आपको नहीं लगता ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो जीरो ही हो गया। तो ये इसके बराबर हो गया। इसको और ज्यादा मैं 4x - 2y लिख सकता हूँ, और 2 से डिवाइड करूंगा तो 2x - y = 0 आ गया। अगर आपका भी आंसर ये आ रहा है ना, तो बिल्कुल ठीक है। देखिए अगर आपको वो समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन आप खुद करिए, मैंने आपके लिए दे दिया है। ये क्वेश्चन को करने से मैं तो वीडियो को कर लीजिए पॉज, आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर क्या है, ओबियसली एरिया जीरो करना है। तो एरिया जीरो करना है, तो ये जो फार्मूला है ना एरिया का, ये मैंने जीरो के बराबर रख दिया। 2 को ट्रांसपोज कर देता हूँ, ये वाला जो 2 है ना, इसको ट्रांसपोज कर दूंगा तो जीरो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करने के बाद में अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि x - 3y = 0 आ रहा है। तो बेसिकली ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था। इस वीडियो का, इस एक्सरसाइज का और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन है। कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 35, के निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, भैया एरिया दे रखा है ना, तो हम डिटर्मिनेंट को है ना, मेथड से एरिया इसको 35 के बराबर रख दिया, एग्री, डिटर्मिनेंट वाले मेथड से करने हैं। फिर हम क्या करेंगे, 1/2 को मैंने वहां भेजूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेसिकली 70 हो जाएगा। ये लीजिए भैया 70 के बराबर, प्लस मैंने 70 क्यों करा, क्योंकि एरिया नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते, लेते पॉजिटिव है। एक्सपेंड करा है मैंने इसके अलोंग, कैसे, 2 को ये करा तो 4 4 1 1 करा, फिर -6 आया, और फिर 1 आया। जब मैंने इसको करा तो देखिए इसमें बेसिकली दो केस बनाने से पहले आप नोट करना, इसको सोल्व करा तो मेरा ये बना। अब ये दो केस में क्या है, एक बार में पॉजिटिव 70 लेंगे, एक बार में नेगेटिव 70 लेंगे। अगर मैंने पॉजिटिव 70 लिया तो उस केस में जो वैल्यू आए ना, जैसे मैंने पॉजिटिव 70 ले लिया तो 50 वहां जाएगा तो 20 हो जाएगा, के की वैल्यू एक्चुअल में -2 आया। लेकिन अगर मैं सेकंड केस में -70 ले लेता हूं तो -120 आएगा, के की वैल्यू एक्चुअल में 12 आया। अगर आपका 12 और -2, कहाँ पे 12 और -2, अगर आपका आंसर डी फॉर दिल्ली है, ये वाला है, तो बिल्कुल ठीक है। आई होप थोड़ी बहुत बात बनी होगी। विद दिस, और एक्सरसाइज ओवर, वीडियो इज ओवर, थैंक यू वेरी मच।